देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी अब तो कम से कम शर्म करें। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा की बदज़बानी ने सारे मुल्क को आग की लपेट में झोंक दिया है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में नूपुर शर्मा के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उनके मामले में दिल्ली पुलिस ने सुर्ख कालीन बिछा दी है। यह मुल्क की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले में किए गए रिमार्क्स का खुलासा है। ये रिमार्क्स खुद बीजेपी और दिल्ली पुलिस की सरजनिश में किए गए हैं। नूपुर शर्मा को अब तक मुल्क की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और ये उज़्र पेश किया जा रहा है कि नूपुर शर्मा अपने घर पर दस्तयाब नहीं है। मामूली से वाकयात में आम शहरियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फोर्स की जानिब से जरूरत से ज्यादा सरगर्मी दिखाई जाती है, लेकिन नूपुर शर्मा चूंकि बीजेपी की तर्जुमान रही हैं और वो बीजेपी के लिए सियासी फायदे का बाइस भी बन सकती हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि किसी भी निफाज कानून की एजेंसी या पुलिस को नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं मिली है। इस बदज़बान और गुस्ताख खातून ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की और उसके खिलाफ न सिर्फ हिंदुस्तान भर में एहतजाज किया गया, बल्कि अरब ममालिक ने भी सिफारती तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार करने हिंदुस्तान के सफीरों को दफातर खारजा में तलब किया था। बीजेपी ने हालांकि आलमी दबाव और तिजारती मकासद को देखते हुए नूपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था, लेकिन इसकी हिमायत में कई गोशे उतर आए थे। नूपुर शर्मा बदबख्त ने जो गुस्ताखाना रिमार्क्स किए थे, उनसे सारे आलम के मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। नूपुर के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं और उसे शायद उम्मीद थी कि वो सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स किए हैं वो न सिर्फ नूपुर शर्मा बल्कि उसकी पुष्ट पनाही करने वालों और उसके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करने वाली पुलिस और खास तौर पर दिल्ली पुलिस के मुंह पर तमाचे के मुतरादिफ है। कम से कम अब तो बीजेपी और दिल्ली पुलिस को हरकत में आते हुए अपनी खिफ्त मिटाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की सरजनिश अमलन मुल्क के वजीर दाखिला की सरजनिश है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस मरकजी हुकूमत के तहत आती है और वजीर दाखिला अमित शाह इसके जिम्मेदार हैं। दिल्ली पुलिस के ताल्लुक से यह पहला मौका नहीं है जब मुल्क की अदालतों में किसी अदालत ने सरजनिश की हो। इससे पहले भी कई मामलात में दिल्ली पुलिस को अदालतों की फटकार का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद पुलिस के कामकाज में कोई तब्दीली नहीं आई है। अब भी जिस तरह से अदालत ने रिमार्क्स किए हैं, उनसे यह वाज़ेह हो जाता है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में भी सियासी इशारों की मुंतजिर है और सियासी अहकाम की वजह से ही शायद नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अदालत ने जिस तरह के रिमार्क्स किए हैं, उनसे वाज़ेह हो गया है कि सारे मुल्क में जिस तरह की निराज और बेचैनी की कैफियत पैदा हुई है, उसके लिए नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार है, जिसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताख की जुरात की थी। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि नूपुर शर्मा ने जिस तरह मशरूत माज़रत ख्वाही की है, वो भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। उसे टीवी पर पहुंचकर खुले दिल से माज़रत करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा जिन टीवी चैनलों ने और जिन जर खरीद एंकरों ने इस गुस्ताख का प्रोग्राम पेश किया था, उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और दिल्ली पुलिस को अपनी फर्ज शनासी को साबित करने के लिए इन तमाम फसाद बर्पा करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह मुल्क में बेचैनी की कैफियत के लिए नूपुर शर्मा को अदालत ने जिम्मेदार करार दिया है, उसके मुताबिक नूपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क का माहौल पूरा गंदा करने के इल्जाम में भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जिन अनासिर ने इस गुस्ताख की पुष्ट पनाही की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें भी कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस को हरकत में आना चाहिए।
पुलिस की खामोशी और सियासी इशारों पर काम करने की रविश से इसकी रुसवाई और बदनामी हो रही है। पुलिस की गैर जानिबदारी और इसकी पेशावराना दयानत पर ही सवाल उठ रहे हैं। इस इमेज को बदलने के लिए खुद पुलिस को हरकत में आते हुए फर्ज शनासी का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सचिन टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।